शुरू करो स्वागत की तैयारी, आ रहे हैं डमरूधारी। ये है टैगलाइन OMG2 की। और OMG2 का जो ट्रेलर है वो अभी रिलीज हो चुका है कुछ ही दिनों पहले। फिर सब फैंस जो है OMG2 के ट्रेलर का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी के चलते और बहुत से विवादों के चलते ये ट्रेलर रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। और जब से आदिपुरुष की कंट्रोवर्सी हुई है और जब से आदिपुरुष के ऊपर से जो सेंसर बोर्ड को बहुत ताने सुनने पड़े या फिर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उसके वजह से सेंसर बोर्ड जो है वो बहुत ही एक्शन में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि OMG2 का जब रिलीज़ करने का सोचा गया तब उसको पहले सेंसर बोर्ड ने पूरी तरह से देख के उसको एनालाइज किया और उसके ऊपर उन्होंने कुछ विवादित मुद्दे पर, कैरेक्टर्स पर या डायलॉग पर उन्होंने उनके सुझाव जो है वो मूवी के क्रिएटर्स को दिए थे, जिसकी वजह से उसको चेंज करने में या फिर उसका जो डायलॉग है, कैरेक्टर्स है जिसके बारे में बोला गया है वो चेंज करने में बहुत देरी होगी। उसकी वजह से ट्रेलर जो है बहुत 13 दिन बाद रिलीज हुआ। और जो ट्रेलर है 2 अगस्त को रिलीज होने वाला था, बट जो आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई जी है उनके अचानक जाने से या निधन हो जाने से ट्रेलर जो है 3 अगस्त को रिलीज किया गया। तो आइए जानते हैं ट्रेलर के बारे में। और आप देख रहे हैं पैडिस टॉक्स। तो पहले जानते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जो मेन कैरेक्टर्स इसमें प्ले किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अक्षय कुमार जी एज इट इज़ जो पहले पार्ट में उन्होंने श्री कृष्ण का जो रोल प्ले किया था, श्री कृष्ण भगवान जी का, तो वही इस ट्रेलर में भी वो भगवान शिव का मतलब रोल जो है प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि सेंसर बोर्ड ने कुछ चेंजेस करने के लिए बोले थे, तो शायद जो डायलॉग में हमने सुनाई दे रहा है कि शिव का एक अंग, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। जो है शिव जी अपने भक्तों के लिए, मतलब जो पंकज त्रिपाठी जी दिखाए गए हैं रोल में, जो कि शिव जी के भक्त दिखाई दे रहे हैं, परम भक्त दिखाई दे रहे हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं तो उनके मदद करने के लिए शिव स्वयं बोलते हैं कि मेरे ही एक अंग को उनके मदद के लिए भेजा जाए। तो ये जो है डायलॉग में तो चेंजेस किए गए हैं क्योंकि दिखाने के लिए। शायद पहले जो प्ले किया गया है रोल अक्षय जी ने वो शिव भगवान का ही है, बट रोल में तो वही दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से सेंसर बोर्ड के निर्देश दिए गए थे उसी हिसाब से जो मूवी में है ये चेंजेस करने पड़े हैं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। फिर ये आते हैं यामी गौतम के पास। पहले मूवी में जो OMG फर्स्ट मूवी थी उसमें महेश मांजरेकर जी ने अपोजिट रोल किया था लॉयर का, उस जगह पे अब यामी गौतम जी रोल प्ले कर रहे हैं। और एक अहम कैरेक्टर जो है वो दिखाई पड़ रहा है ट्रेलर के इसमें फ्रेम में, वो है अरुण गोविल जी, जिनको हम ओल्ड रामायण के जो राम का कैरेक्टर था उन्होंने प्ले किया था। और आज भी उनको लोग जो है राम के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने भी इस मूवी में शायद स्कूल के प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है जो हमें फ्रेम में दिख रहा है। तो ये तो हो गई कैरेक्टर्स की बात। अब आते हैं स्टोरी के ऊपर। ट्रेलर से तो यही दिखाई पड़ रहा है कि OMG और OMG2 मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर एक मूवी का अब सीक्वल चल रहा है। मतलब OMG2 की जगह मतलब 2 की जो रिलीज डेट है 11 अगस्त, उसी दिन गदर 2 भी रिलीज हो रही है। मतलब ये भी गदर 1 का जो है वो पार्ट 2 दिखाया गया है, लेकिन गदर 1 और गदर 2 की स्टोरी एक दूसरे से रिलेट करती है। लेकिन यहाँ पे OMG1 और OMG2 की स्टोरी जो है वो पूरी तरह से अलग दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि स्टोरी एक ही है। मतलब हम देख सकते हैं कि स्टोरी में, पहले स्टोरी में भी धार्मिक मुद्दे थी या फिर जो ऐसी घटनाएं थी जिनके ऊपर सवाल उठाए गए थे और जिसके ऊपर डिबेट रखी गई थी कोर्ट रूम में। तो इस तरह से मूवी का जो है स्ट्रक्चर था पहले, अब वही स्ट्रक्चर है लेकिन मुद्दे अलग है, सब्जेक्ट अलग है। मतलब सब्जेक्ट जो दिखाए गए हैं वो स्कूल, सामाजिक असमानता, मतलब सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो इन सब मुद्दों पे यहाँ पे ये जो मूवी है इसका स्ट्रक्चर रखा गया है। मतलब खाली स्टोरी का सब्जेक्ट चेंज किया गया है, लेकिन स्टोरी मतलब मूवी का जो क्राइटेरिया है, मतलब
डिबेट रखना या फिर खुद की लड़ाई खुद लड़ना, वही इस मूवी में हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आज ट्रेंड चल रहा है कि सीक्वल बनाने का, तो उसी के ऊपर जो है वो मूवी आ रही है। मतलब OMG 1 भी जो है बहुत सक्सेस, बहुत सुपरहिट थी। गदर 1 भी जो है बहुत सक्सेसफुल हिट हुई थी। तो उनके ही पार्ट जो है वो आने जा रहे हैं 11 अगस्त को, OMG 2 और गदर 2। तो OMG 2 में भी वही है, स्टोरी चेंज है, भगवान का कैरेक्टर चेंज किया गया है। लेकिन जो स्टोरी बेस है, जो पहले स्टोरी में भी वही दिखाया गया था कि वो उनको नास्तिक दिखाया गया था। यहाँ पे पंकज त्रिपाठी जो है उनका जो कैरेक्टर है वो आस्तिक दिखाया गया है। वो भगवान को मानते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं और उनकी मुसीबत में वो भगवान को बुलाते हैं अपनी मदद के लिए। और पहले मतलब पार्ट में अक्षय कुमार जी ने श्री कृष्ण का जो है रोल प्ले किया था। उसी वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के एक्शन में आने की वजह से यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। लेकिन हालांकि वो मूवी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मूवी में तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो भगवान शिव का ही रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि आज की जनरेशन को रिलेट करता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सोशल इश्यूज के ऊपर बेस है। तो मूवी तो बहुत अच्छी रहने वाली है। हर एक कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और किया भी क्यों ना हो, क्योंकि ये सब अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। मतलब पहले भी मूवी में जो परेश रावल जी ने रोल प्ले किया, फिर अक्षय कुमार जी ने रोल प्ले किया, उनके अगेंस्ट जो महेश मांजरेकर जी थे उन्होंने भी रोल अच्छे प्ले किए। उनके मतलब मेन कैरेक्टर्स में भी थे मिथुन चक्रवर्ती सर। तो इन सब ने जो मूवी का जो उनका कैरेक्टर था, उनका जो काम था वो बहुत अच्छी तरीके से किया था। और ट्रेलर में भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि यामी गौतम जी, पंकज त्रिपाठी जी या फिर अक्षय कुमार जी, वो उनके रोल में वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और जो डायलॉग हैं वो डायलॉग भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ किए गए हैं। मतलब हम देख सकते हैं डायलॉग में भी समानता दिख रही है। देखो पहले मूवी में जो डायलॉग था, जो परेश रावल जी बोलते हैं कि अगर आपके घर में बिजली रिलायंस की आती है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप रिलायंस के ऑफिस में कॉल करेंगे, ना कि अनिल अंबानी जी को पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी वो डायलॉग जो है रिपीट किया गया है। हम ट्रेलर में देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अगर पंकज त्रिपाठी जी डिबेट में कह रहे हैं कि अगर टाटा कंपनी की व्हीकल है, गाड़ी है, और उसे एक चालक चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, और एक्सीडेंट होने पे आप उस चालक को जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर श्री रतन टाटा जी को। और जो लैंग्वेज भी यूज की गई है, मतलब श्री रतन टाटा जी के बारे में जो लैंग्वेज, मतलब उनके सम्मान में जो वर्ड यूज किए गए हैं, या फिर भगवान के बारे में, ये शायद मुझे लगता है कि आदि पुरुष जो कंट्रोवर्सी हुई, जो उसमें उन्होंने कैरेक्टर्स दिखाए या फिर उनके मुंह से जो डायलॉग बुलाए गए, उनके डायलॉग बोलने के तरीके से या फिर उनके कैरेक्टर की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत लोग नाराज हुए। तो यही वो चीज़ यहाँ पे रिपीट ना हो या किसी का अवमान ना हो, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी मतलब डायरेक्टर साहब ने या फिर राइटर साहब ने उठाई हुई है, वो हम देख सकते हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी कि हाँ भाई, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके वजह से सुधारना भी हो रही है। मतलब आदि पुरुष तो कंट्रोवर्सी की वजह से, उनके खराब काम की वजह से तो वो मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन उसकी वजह से जो आने वाली फिल्में हैं या फिर उनका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उनके देखने का जो व्यू है वो पूरी तरह से बदल रहा है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। और बस अभी तो ट्रेलर में इतना ही दिखाई पड़ रहा है, और जो मेरे ओपिनियन थे उनके हिसाब से मैंने आपको मूवी का स्ट्रक्चर जो है बता दिया है। वो तो 11 अगस्त को जो है मूवी तो थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, और वो हम ज़रूर देख के उसका रिव्यू भी करेंगे। तो इस वक्त के लिए इतना ही, धन्यवाद और थैंक यू। मेरे चैनल को मतलब बहुत अच्छी तरह से व्यूज़ भी आ रहे हैं, और अभी यहाँ से भी मैं अलग अलग कंटेंट उठा के लाऊंगा। मेरी ओपिनियन, आपके ओपिनियन कमेंट के थ्रू मेरे साथ जुड़ेंगे। आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।